नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है तो फील्ड में लोगों को ये नहीं पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर दे क्या सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के पास है क्या। वो दुनिया का वो सब कुछ दे सकता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और मैं तो लेडीज थी, तो जब जेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो मैं लेडीज थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज आप लोग को स्टेज पर से ही पता चल गया होगा। ऐसे मेरे सास ससुर हैं नहीं, पापा भी नहीं है, पेरेंट्स में मात्र मेरी मम्मी है, लेकिन स्टेज पर से पता चल गया होगा कि फैमिली में से अगर आया तो केवल मायका का आया, ससुराल का क्यों नहीं आया। तो विरोध में इतना ज़्यादा विरोध होता है। और मैं जब काम करने तो विरोध से डरना नहीं है, क्या करना है। अगर आप लोगों को मेरे जैसा सम्मान चाहिए तो एक बहाना छोड़ना पड़ेगा कि लेडीज हूँ, परेशानी होता है, ये बहाना। और असली काम तो सही में उस समय शुरू हुआ जब मैंने दुकान बंद कर दिया, इनकम का स्रोत बंद कर दिया, और सेफ शॉप से भी ताने मिलते थे, लोग तरह तरह के बातें करते थे। जब मैं जहाँ निकलती थी तो पीछे से आवाज आता था, करोड़पति बनने चली, पता नहीं किस किस के साथ घूम रही है, कहाँ से आ रही है। ऐसा ऐसा शब्द मुझे मिला, लेकिन मुझे बस शब्द मिलता था। और जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी, जब किसी अप्लाई से मिलती थी, जब कष्ट होता था तो रवि सर से कहती थी, सर ऐसा बात है, सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो हमेशा सर एक बात कहते थे, बोलने वाले को छोड़ दीजिए। हमेशा सर मुझे एक वीडियो हमेशा दिखाते थे, वो दिखाया करते थे, वो कोई और नहीं गीता यादव का था कि आप गीता यादव बनोगी। जब वो कर सकती है बिहार की, मैंने कोई आकर एक लेडीज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकती है तो आप क्यों नहीं। ये विश्वास मेरे से ज़्यादा मेरे अपलाइन को था, और उनके विश्वास पे मैं धीरे धीरे काम करते चली गई। पैसा का तंगी बहुत आने लगा। परिवार बहुत अच्छा है, अगर ससुराल की बात की जाए तो पैसे वाले घर में शादी हुआ, लेकिन हस्बैंड के पास नहीं था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और पैसा नहीं था, तंगी होने लगा। एक तो घर में छोटे छोटे बच्चे, देखने वाला कोई नहीं, घर उसना सेफ्टी नहीं, तो हम दोनों आदमी जाते आते थे। बहुत परेशानी हुआ, परेशानी का सामना। यहाँ लोग लेडीज कहती है कि मैं जाऊँ कैसे, मेरे छोटे बच्चे हैं। आज मेरे बच्चे जितने बड़े हैं, क्या कल भी उतना ही बड़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी परेशानी हुआ। लेकिन मैं उस परेशानी को देखा नहीं। मुझे ये नहीं था कि इस परेशानी से पैर पीछे करूं और मुझे नहीं बनना है। बस एक ही चीज़ था कि मैं आज परेशानी झेलूंगी तो पूरे जीवन मेरे बच्चे को नहीं झेलना पड़ेगा, पैसा का तंगी नहीं होगा। और एक ही चीज दिमाग में आया कि ये सिर्फ मेरे रहते हुए नहीं होगा। अगर किसी का फैमिली, किसी के मम्मी पापा जितना भी धर के जाते हैं, अगर बच्चा लाइक नहीं होता है तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था, ऐसा सिस्टम मिला था। इस सिस्टम के विषय में मुझे हमेशा से पता था, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कि ये सिस्टम में अगर आप करके सफल हो जाओगे तो दुनिया में नहीं रहोगे तो भी पैसा आएगा। मैंने उसके लिए काम किया। वह टीम बनने लगा, टीम टूटने लगा। चूंकि एजुकेशन अगर कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए था नहीं, ऐसे भी सिंपल जैसे तैसे चल रहा था। तो टीम बना, लेकिन टीम को हम संभाल नहीं पाए, टीम टूटा। जब टीम टूटने लगा तो बहुत दर्द होने लगा, टूटने मैं भी लगी टूटने कि अब क्या होगा। अब तो मेरे घर में जो आमदनी का स्रोत था, हम दोनों मिलके उसको बंद कर दिए, अब क्या होगा। तो फिर एक डिसीजन हुआ हम दोनों वाइफ हस्बैंड का कि अब ऐसा किया जाए कि किसी और जगह, समस्तीपुर के लोग मुझसे नहीं सुनते हैं, चूँकि रवि सर पटना चले आए। और रवि सर जब पटना चले आए तो डायरेक्ट उनसे कम समय मिल पाता था। जब जाते थे तो समय मिल पाता था, जब जाते थे या रवि सर फ़ोन करके शुभकांत सर, अजीत झा सर, अंजनी झा सर, इन लोगों से टाइम दिलवाते थे, लेकिन वो नहीं मिलता था। खुल के हम काम नहीं कर पाते थे, तो संभाल नहीं पाए, जिसके कारण टीम मेरी टूटी। और टीम टूटने के बाद फिर भी हिम्मत करके मैं एक नया शहर में फिर से चली गई। वो शहर कोई और नहीं, सहरसा शहर में मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ जब गई, मुझे काम करने में वहाँ भी बहुत परेशानी आया।
जहाँ जाते थे तो लोग एक ही बात कहते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, जो सेप शॉप के लिए है, लोगों का कि ये काम में कोई नहीं, कितने आए सहरसा में और किए और चले गए, ऐसा सुनने को मौका मिलता था। लेकिन मैंने हमेशा हमेशा सुना, सबका जवाब किसी को नहीं दिया। चाहे वो फैमिली के लोग ताना मारे, चाहे बाहर के लोग ताना मारे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने एक ही बात बोला कि साइलेंट से काम अपना करते चले जाओ, और जवाब तो स्टेज देगा, और आज स्टेज जवाब दिया। सहरसा में मेरी टीम बनी, फिर काम करना शुरू किए, लेकिन वहाँ पे भी मुझे लगा कि बस एक शहर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। और मेरे अपलाइन भी जानते हैं, चाहे कोई भी शहर हो, आज एक आदमी इस लेवल पर भी मुझे जमशेदपुर में भी मिल जाता है तो मैं किसी के साथ वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। आज मुझे जहाँ भी, जिस शहर में भी खोजा जाता है वहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे मेरा काम होने लगा। कई एक शहर मिला सहरसा से, उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करते करते लेवल अचीव। जब एक समय आया कि पैसा थोड़ा सा ढंग से आने लगा तो फिर मेरा अच्छा से चलने लगा। धीरे धीरे मेरा लेवल अचीव हुआ, टूटे फिर बने, टूटे फिर बने, ऐसे करके पूरा होते चला गया। और काम करते करते मैं पटना जैसे शहर में आ गई, और वहाँ पे मुझे लगा कि अब हमेशा आने जाने से कुछ भी नहीं बनेगा। तो मैंने अपने पूरे परिवार को पटना में ही शिफ्ट किया और वहाँ से काम करना शुरू कर दी, और काम होते चला गया। परेशानी तो आता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं हुआ, चाहे मेरे फैमिली मेंबर में हो कोई ऐसा शादी ब्याह या बच्चा, बस लोगों को लगता है, लेडीज को लगता है कि मैं अगर जाऊंगी वहाँ ये काम नहीं करूंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर शहर में कैसे जाऊं, लगता है या नहीं? किसी दूसरे शहर में जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? क्या लगता है आपके बच्चे को अगर आज कोई नहीं देखेगा, आज अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी, आप अगर बच्चे को ये नहीं समझाएंगी कि बेटा तुम अपने करो, तुम अपने देखो। मैंने हमेशा बच्चे को एक ही बात समझाया कि बेटा आज मैं बाहर जाती हूँ, उसको भी लोग आके कहते थे कि तेरी मम्मी को तो तेरे से प्यार ही नहीं है, तुमको छोड़ के हमेशा चली जाती है। लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात समझाया कि बेटा आज थोड़ा दिन तुम रो लोगी, कोई नहीं देखेगा, लेकिन पूरे जीवन अगर बाहर में रोगी, पैसा कौन देने वाला होता है? किसी के पास पैसा होता है तो किसी को हेल्प में ऐसे नहीं कोई देता है कि तुम बन जाओ। तो ये मेरी परेशानी थी, मैंने सबका ताना सुना और मेरे बच्चा लोग को छोड़ के मैं गई। क्या आप लोग अगर मेरे जैसा सम्मान पाना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, लेडीज लोग खास करके, कि आप लोग को करना है? अगर करना है तो परेशानी तो झेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने शहर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो ये सिस्टम भी आप लोगों के साथ, आप लोगों को साथ देगी, अपलाइन भी साथ देंगे, आप भी यहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ तक बात, थैंक यू। पटना में आए तो धीरे धीरे अचीवमेंट मेरा होना शुरू हुआ। मात्र पहले जब 3 महीना ही काम किए तो खुद के लिए, अचीवमेंट के लिए सबसे पहला, जो मुझे कभी साइकिल पे बैठने का मौका नहीं मिला था, चलाने का मौका नहीं मिला था, मेरी सोच भी नहीं थी कि कभी मैं स्कूटी चलाऊंगी। और सबसे पहले 3 महीना में काम करके मैंने यहाँ से अपने लिए सबसे पहला अचीवमेंट मेरा है वो स्कूटी है। और मुझे वो स्कूटी लेके, ये नहीं, स्कूटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं स्कूटी कभी चलाऊंगी और फील्ड में अकेले काम करने जाऊंगी। तो मैं स्कूटी ली और धीरे धीरे काम करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर परेशानी होने लगा किसी को ऑडियो वीडियो दिखाने। मुझे कोई लैपटॉप वगैरह, मोबाइल चलाने आता नहीं था, लैपटॉप चलाने आता नहीं था। फिर हम लोग काम किए, फिर एक टारगेट फाइट किए और फिर उस टारगेट के पैसा से लैपटॉप खरीदे और काम करना शुरू किए। फिर थोड़ा अच्छा काम होने लगा और करते करते फिर जहाँ तक आज घर में सबके पास गाड़ी था, मेरे ससुराल में 4 पहिया, लेकिन मेरे पास तो था नहीं और सोचने तक का भी ताकत नहीं था। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मेहनत करके, और मेरे 3 बच्चों का इतना सपोर्ट रहा, इतना थैंक्स। जैसे
आज मेरा बच्चा मेरे लिए प्राउड फील कर रहा है, मैं भी अपने बच्चे के लिए प्राउड फील कर रही हूँ। अगर मेरे तीनों बच्चे नहीं होते और मेरे हस्बैंड अगर मेरे सपोर्ट नहीं होते, किसी के बातों पे अगर चले जाते, किसी के तानों पे चले जाते, तो मैं आज स्टेज पे नहीं होती। थैंक यू मेरे तीनों बच्चे, और थैंक यू सर आपको भी। मैं अपने लिए गाड़ी खरीदी, कार, और उससे काम करना शुरू कर दी। काम करने के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतते चला गया और लगा कि अब थोड़ा पैसा आने लगा, तो अब रेंट पे हम कितने दिन रहेंगे। तो ये सोच जब बना, और पटना में इसी साल लास्ट ईयर सर 5 अगस्त को मैंने अपने लिए 85 लाख का फ्लैट बुक की हो। ये मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा। लोगों को भी परेशानी आएगा, दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों बच्चे हैं तो बच्चे को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। और करते करते आज आप चाहे और चाहे यहाँ पे ये बेल्ट, ये स्टेज, ये माइक, ये माला, चाहे कुछ भी है, ये सब कुछ या जीवन में कोई भी अचीवमेंट मेरे पास आज है, तो उस अचीवमेंट के लिए सामने से मैं हूँ। लेकिन अगर पीछे से सपोर्ट अगर नहीं होता लोगों का, तो नहीं होता। उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पूरे टीम के लिए, जो न बारिश देखा, न ठंडा देखा, न गर्मी देखा, न बरसात देखा, और वो एक एक डीडी फील्ड में जाके खुद के लिए लाने गए और मेरा डायरेक्ट सपोर्ट किए। तो थैंक यू। सबसे बड़ा योगदान अगर जाता है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी प्यारी सी टीम को।